अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नजम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कियानी बर्ड्स। तो दोस्तों ये मैं जो ऊपर मैंने कमरा बनाया तो उसमें जो लकड़ी की कॉलोनियाँ बनानी है बीच में छोटी छोटी, तो उनका भी मटेरियल मैं ले आया हूँ। तो 5 बंडल ये मैं लकड़ी के लेके आया हूँ और 45 फुट जाली लेके आया हूँ, जो कि जिसकी चौड़ाई जो है 7 फुट है और 500 फुट ही मैं गोला लेके आया हूँ और 3 लेंथें मैं कब्जे की लेके आया हूँ। ये बंडल जो पड़े हुए हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये दो इंची बाई 1 इंच मोटा है। जो लकड़ी की जो चौड़ाई है वो 1 लर की जो है ये है। तो गोला भी उतनी मिकदार में मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों अब मैंने ऊपर जो कॉलोनी मैंने 11x4 की बनानी है और साथ एक छोटी बनानी है, उसके फ्रेम मैंने तैयार कर ली है। तो दोस्तों मैं और मेरा बेटा गट्ठे काम कर रहे हैं, तो वीडियो बनाने वाला और तीसरा आदमी कोई नहीं था, तो ये फ्रेम जोड़ते हुए तो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। जो अभी तैयार हो चुके हैं तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सारे तकरीबन फ्रेम जो हैं ये बाहर वाली साइड पे जो मैंने जगह छोड़ी थी, जिसमें आपको मैंने पहली इसके पार्ट 1 में बताया था आपको कि यहाँ पे भी जाली और फ्रेम लगेंगे। तो ये उसके भी फ्रेम तैयार हो चुके हैं। तो स्टार्ट मैंने उनके फ्रेम से ही लिया। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये उसी का फ्रेम है। ये जो दरवाज़े के साथ मेन फ्रंट पे होगा उसका बड़ा फ्रेम है। तो दोस्तों मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि यह जैसे आपको इस लकड़ी में सुराख नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे ड्रिल से इनको साइडों पे सुराख कर लिए। तो मेरी मर्ज़ी यही है कि मैं इनको पेच के साथ लगाऊं, ताकि कल जब भी मेरा दिल करे तो इनको उतारना हो तो पेच का आसानी से खुल के तो ये उतर सकते हैं। क्योंकि स्टील की कीलें अगर लगा दूं तो जब मैंने इनको उतारना हुआ तो लाजमी बात है कि जो उनसी भी लरें या पट्टी कह लें जो दीवार के साथ लगी होंगी स्टील की कीलों से, तो दोस्तों वो टूट जाती हैं, वो साबित कभी भी नहीं उतरती हैं। क्योंकि दीवार में स्टील की कील ज़्यादा गहराई में गई होती है और मज़बूत होती है, तो फट्टी जो है ना वो टूट जाती है। तो इस वजह से मैंने यही प्रोग्राम बनाया है कि इनको जो जितने भी फ्रेम हैं इनको पेचों के साथ लगाऊं, और जो मेरी यही मर्ज़ी है जो अंदर कॉलोनियाँ भी मैं बनाऊं वो भी पेचों के साथ ही बनाऊं। तो जो स्क्रू मिलते हैं ब्लैक कलर के वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो उनको टाइट करना और कसना भी नहायत आसान है। तो आगे चल के आपको वीडियो में पता चलता जाएगा साथ साथ। तो 2 कॉलोनियाँ मैं इसमें बना रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो है मैं अभी सबसे पहले जो फ्रेम मैंने बाहर के बना लिए हैं तो उसको मैं अस्तर लगा रहा हूँ नीचे, क्योंकि अस्तर लगाने से ये जो ऊपर आप पेंट करेंगे तो लकड़ी इतना पेंट नहीं चूसेगी, आपका पेंट कम लगेगा। तो पेंट बनाने के लिए यही है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 कप पेंट का इसका डिस्टेंपर का लिया है, तो मैंने दोस्तों वेदर शीट इस्तेमाल की है जो बाहर शेडों वगैरह पे या बाहर लगाते हैं। तो उससे ये है कि मौसम का जो गर्म ठंडे का या बारिश का मसला होता है उससे ये जल्दी उतरता नहीं है। तो मैं वेदर शील्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। तो आम लोग डिस्टेंपर भी यूज़ करते हैं, तो इसको लगाने का नहायत आसान ही तरीका है। आप 1 कप वेदर शील्ड का डाल लें किसी खुले बर्तन में और उसके हाफ आप पानी डाल के तो उसको अपने हिसाब से देख लें। जैसे ये बुरश आसानी से चल रहा है, तो इसी तरह अगर पतला पतला इतना सा हो जाए तो इसके बाद आप इसको लकड़ी पे ऐसे बुरश के साथ लगा लें। तो पेंट करने से पहले अगर आप ये लगा लेंगे तो आपका पेंट कम लगेगा ऊपर। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था, क्योंकि मैंने ये जो जितने भी फ्रेम बाहर वाली साइड पे जो फ्रेम लगने हैं तो उनको मैंने इसी तरह पहले 2-2 कोड जो है वेदर शील्ड के कर लिए हैं, ताकि इनके मसाम जो हैं लकड़ी के वो बंद हो जाएं और बाद में जब मैं पेंट करूं तो मेरे लिए कोई मसला ना बने और पेंट कम लगे। तो इसके साथ दोस्तों ये है कि जो बुरश मैंने इस्तेमाल की है वो 2 इंच का इस्तेमाल किया है। तो वेदर शील्ड का जो जितना टोटल मेरा ये बार ही मैंने लगाया है इस फ्रेमों को, ये देखिए फ्रेम सारे वाइट आपको नज़र आ रहे हैं।
तो इन सब को मैं अब लगा चुका हूँ। तो दोस्तों इसमें 1 क्वार्टर वाला डिब्बा आता है छोटा, तो वो मैंने यूज़ किया है, जो कि मुझे 450 रुपये का मिला है। तो एक डिब्बा इस सारे फ्रेमों पे लग गया। ये देखें, लकड़ी का अपना रंग नज़र नहीं आ रहा है, इसके ऊपर वाइट आपको महसूस हो रहा होगा। तो ये सारे जो है कवर हो चुके हैं। तो इनको मैंने जाली भी लगा दी थी पहले, तो फिर उसके बाद मैंने ये किए वेदर शीट का 1-2 कोट किए हैं इनके ऊपर। तो दोस्तों ये फ्रेम बाहर वाली साइड के सारे तैयार हो चुके हैं। तो इस साइड पे ये रोशनदान के 2 फ्रेम पड़े हुए हैं, जो मैंने खाली प्लाट वाली साइड पे छोड़े हुए हैं ऊपर। ये एक इधर लग जाएगा, एक इसी के साथ ही ये वाला जो पड़ा हुआ है, तो ये इस बड़ी जगह पे लग जाएगा। तो दोस्तों मैं कॉलोनी में अपनी तरफ से तो बहुत ही वेंटिलेशन का बड़ा ही ख्याल कर रहा हूँ, कि ताकि हवा का क्रॉस हो सके, कल मसला ना बने जब भी परिंदे ही आ रहे हैं। तो इनकी साइज़ की जो मेजरमेंट है वो दोस्तों अभी मैंने कंफर्म मुझे जहन में नहीं आ रही है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं लगा हुआ हूँ। तो आस्ता आस्ता आराम से इनको बना रहा था। तो इसके अलावा दोस्तों ये जितने भी फ्रेम है ये बाहर वाली साइड के, तो ये सारे तैयार हो चुके हैं। तो इनको जो लगाने का प्रोसेस है वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कि मेरी मर्ज़ी जो है कि स्टील की कीलें ना यूज़ करूँ और स्क्रू से इनको टाइट कर दूँ, तो उससे मेरे लिए बेहतरी आसानी है। जब भी ये ख़त्म करना चाहूँ तो तब भी ये आराम से उतर जाएंगे। पेज खोल के बंदा पूरा फ्रेम ही निकाल लेता है। तो दोस्तों जो मैंने इसके लिए वेदर शील्ड का डब्बा आपको बताया 1 क्वार्टर का आता है, तो वो ये वाला है, ये मैंने यूज़ किया है। और ये ब्रश जो साथ इसके पड़ा हुआ है ये 2 इंची का है। तो ये डिब्बा ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है वेदर शील्ड। तो वाइट कलर का मुझे नहीं मिला, तो मैंने ऑफ वाइट ही ले लिया, क्योंकि कौन सा इसने नज़र आना है, इसके ऊपर पेंट हो जाना है। तो मैंने ये यूज़ कर लिया। तो जो ब्रश जो साथ पड़ा हुआ है ये मेरा ख्याल है 70 रुपये की मुझे एक मिली है। ये 2 इंची की जो ब्रशी है साथ इसके। तो ये जो क्वार्टर वाला डब्बा है वो पूरा सारा यूज़ हो चुका है। बार वाले फ्रेमों ही पे इससे काम हुआ है, तो इजाफी कोई नहीं बचा हुआ। तो जब भी आप भी लकड़ी का कोई काम करें उस पर अस्तर लाजमी चढ़ा दिया करें। उससे आपको ये है कि पेंट की काफ़ी सारी बचत हो जानी है। तो क्योंकि लकड़ी के मसाम को ये बंद कर देता है, जो उसमें सुराख होते हैं जो बगैर नज़र नहीं आते हैं, तो वो फिर बाद में जो है पेंट इतना खींचती नहीं है। तो इसके ऊपर फिर अस्तर पहले आप लगा के इसके ऊपर पेंट करेंगे तो आपका पेंट का ख़र्चा बहुत ही कम आएगा। तो वो मैं आगे चल के आपको साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं पेंट कर चुका हूँ। तो सारी कॉलोनी तैयार हो चुकी है, तो ये इसलिए मैं उस कॉलोनी का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ, ताकि आपको भी साथ पता चलता जाए कि काम कैसे होता है और कितना ख़र्चा आता है और क्या है रेट। इसीलिए मैं सबके साथ ही बताई जा रहा हूँ। कैलकुलेशन एंड पे आप खुद कर लीजिएगा अपने काम के हिसाब से। तो दोस्तों ये हमने फ्रेम अस्तर लगाने के बाद उसके ऊपर फ्रेमों के ऊपर रंग का आगाज़ कर दिया है। तो गोल्डन ब्राउन कलर का ये मैं रंग का डिब्बा ये भी क्वार्टर का ही लेके आया हूँ, 1 क्वार्टर बोलते हैं इसको। तो दोस्तों मकदार की जो बात करें तो बार ही मैंने फ्रेमों पे लगाया। जो ये 4-5 फ्रेम थे तो उनके दोनों साइडों पे मैंने यही किया है। तो 2-2 कोट किए हैं, तो शाइनिंग काफ़ी सारी आ गई है। तो इस पे तकरीबन 3 क्वार्टर जो है ये गोल्डन ब्राउन कलर के जो हैं यूज़ हुए हैं। तो यानी कि क्वार्टर वाले 3 डब्बे जो हैं वो लग चुके हैं। तो ब्रशी वही मैंने इस्तेमाल की है जो मैंने अस्तर के लिए इस्तेमाल की थी, 2 इंच वाली, उसी से मैंने ये पेंट की है। तो ये मेरे बेटे लगे हुए हैं साथ, ये भी मेरी हेल्प करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो भी साथ बनानी होती है। तो इस वजह से तो ये दोस्तों फ्रेमों को हमने
रंग कर ली है। ये देखें आप, एक ये पड़ा हुआ है, इसी तरह दूसरी साइड पे दूसरा पड़ा हुआ है, और एक इधर नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ है तीसरा। चौथे को भी ये मेरा बेटा रंग कर रहा है। जो छोटे रोशनदानों वाले थे उन दोनों को कर ली है हमने रंग पहले ही। तो जब ये कलर हो चुकेगा तो दोस्तों बस इनकी फ़िटिंग का हिसाब होगा, तो इनको अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर देंगे। तो मकसद यही था कि आपको बताऊं कि ये कलर कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये क्वार्टर वाला डिब्बा है। तो ये डिब्बा मुझे 350 रुपये का एक मिला है। तो ये लोकल ही कंपनी है, बाकी जो मशहूर ब्रांड है ये उनका नहीं है, लोकल किसी कंपनी का है। तो इस पर भी गोल्डन ब्राउन लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों को एक क्वार्टर इसको बोलते हैं। तो ये एक क्वार्टर का डिब्बा मुझे 350 का मिला है, और जो टोटल यूज़ हुए हैं 3 डिब्बे यूज़ हुए हैं, क्योंकि जो अंदर मैंने कॉलोनियाँ बनाई हैं तो उसमें जो है मैंने कलर नहीं किया है। बार बार के जो ये 5-6 फ्रेम थे तो उन पे ही मैंने कलर किया है। तो 3 क्वार्टर ये लग गए हैं। तो अगर अंदर वाली कॉलोनी में लगाता तो उस हिसाब से 3-4 क्वार्टर और लग जाने थे, क्योंकि अंदर वाली साइड पे काम काफ़ी सारा काम वो भी बन जाता है। दो कॉलोनियाँ मैंने अंदर बनाई हैं, तो वो भी मैं साथ साथ आपको इसी वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने फ्रेम जो है कलर होने के बाद लगा दिए हैं, अपनी अपनी जगह पे फिक्स कर दिए हैं। तो दोस्तों पेज से फ्रेम लगाने का यही फ़ायदा है कि जब भी आपको दिल करेगा तो आप स्क्रू ड्राइवर से इसको निकाल लेंगे। तो अब दोस्तों मैंने अंदर की कॉलोनियों का भी आगाज़ कर दिया। तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पे भी मैं पेच यूज़ कर रहा हूँ दीवार के साथ फ्रेम को लगाने के लिए, पेच ही यूज़ कर रहा हूँ। देखें ब्लैक कलर के पेच हैं, ये काफ़ी शार्प होते हैं, तेज़ होते हैं, तो इनको टाइट करना भी ज़रा आसान होता है। लकड़ी में भी ये आसानी से चले जाते हैं। तो यही पेज मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 1 इंची चौड़ाई की फटी है, इसमें 2 इंची बाई इंच की है जो पेज यहाँ पे टाइट हुआ है। तो ये इंच जगह बनती है, तो मैंने 2.5 इंच वाले किए हैं ताकि 1.5 इंच दीवार में जाए। तो इस साइड पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने यही पेज यूज़ किए हैं, ब्लैक कलर के जो पेज मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस साइड पे भी मैंने पेज ही यूज़ किए हैं। तो पेज लगाने का ये है कि जब भी मेरा दिल करे मैंने कुछ चेंजिंग करनी है, पूरा फ्रेम यहाँ से खोल के हटा सकता हूँ। तो मुझे इस फ्रेम के टूटने का डर नहीं होगा कि ये ना जो दीवार के साथ अगर स्टील की कील से लगी हों तो ये पट्टियाँ लाजमी बात है, इन्होंने चिर जाना है, फट जाना है, तो पट्टी टूट जाती तो पूरा फ्रेम ही फिर बेकार हो जाना था। तो अभी ये मसला नहीं होगा। तो दोस्तों इसके बाद ये लुक नज़र आ रही है, क्योंकि मेरी कॉलोनी का साइज़ 11 फुट है, और जो इस बंडल की लकड़ी के बंडल की लेंथ होती है वो तकरीबन 10 होती है, 10 से भी थोड़ी कम ही होती है, 10x4। तो ये 2 हिस्सों में मेरा फ्रेम लगा है। तो दोस्तों ये देखें, यहाँ अंदर भी मैं पेच ही यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। जो इसका छत मैंने बनाना है उसके लिए मैंने नीचे बॉर्डर लगाया है लकड़ी से। तो ये आप देख रहे होंगे कि स्टील की कीलें मैंने ठोंकी हुई हैं। तो ये वायद इसीलिए हैं कि सिर्फ निशान लगाने के लिए, क्योंकि स्टील की कीलों से जो है दीवार में निशान बन जाएगा, तो उस जगह मैं ड्रिल से सुराख कर लूँगा। तो बाद में यही पट्टियाँ ऊपर रख के तो पेज टाइट कर लूँगा, मेरे लिए मसला नहीं बनेगा। तो मैंने तो दोस्तों सिंगल खुद ही होने की वजह से ये मेरे पास काफ़ी सारी स्टील की कीलें मौजूद थी, तो मैंने वो सारी वही ठोक दी। तो अगर आपके पास अगर साथ कोई हेल्प करने वाला हो तो आप एक सिरे से पट्टी उसको पकड़ा के और एक सिरे से खुद पकड़ के तो हर सुराख में एक ही स्टील की जो कील है उससे काम ले सकते हैं, ठोक के निशान ही लगाना होता है। तो अब ये दोस्तों ये मैंने सारों को निशान लगा लिए हैं। तो अब मैं यहाँ से इनको खेड़ दूँगा, क्योंकि मैंने ये ज़्यादा नहीं ठोकी हैं, बस निशानी के लिए थोड़ी थोड़ी इन पे ज़रब लगा के तो कोशिश की है कि निशान लग जाए। तो फिर इसी जगह पे पेज के साथ मैं सारी पट्टियों को लगा दूंगा। तो
वो आपको साथ साथ मैं बताता जाता हूँ। इसी वीडियो में आपको साथ साथ पता चलता जाएगा कंप्लीट। आज क्योंकि मैंने मुकम्मल कर दी। ये दोस्तों देखो वो निशान लगे हुए थे जिस जगह पे, तो उसी जगह पे मैं ड्रिल के साथ सुराख कर रहा हूँ। तो इसमें टेंशन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आसानी से निशान लग जाते हैं। निशान लगने के बाद आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होता है कहाँ कहाँ पे भी आपने ड्रिल करना है। तो ये ड्रिल मशीन के साथ मैंने जहाँ पे निशान लगे हुए थे सारे जगहों पे सुराख बना लिए। तो इन सुराखों में दोस्तों आप चाहें तो घर में भी गट्टियाँ लकड़ी की बना के तो ठोक सकते हैं, और अगर ख़रीदना चाहें तो आपको बाज़ार से भी रावल प्लग बोलते हैं, तो आप वो रावल प्लग बोल के हार्डवेयर की दुकान से ला के तो वो ठोक दें बीच में। तो फिर बाद में ऊपर पट्टी रख के आप पेच टाइट कर सकते हैं। तो मेरा प्रोग्राम तो यही है कि मैं घर में ही लकड़ी क्योंकि मेरे पास मौजूद है, तो चलो मैं उसी से बना लूँगा इनकी गट्टियाँ, वही हथौड़ी से ठोक दूँगा। तो वो प्रोसेस भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करता हूँ। ये देखें दोस्तों, जो मैंने घर में बनाई लकड़ी की गट्टी वही मैं ठोक रहा हूँ। तो ये लंबी ज़रा ज़्यादा आप बनाएं जहाँ तक ठोकने हो जाती जाए अंदर, फिर उसके बाद आप उसको तोड़ के निकाल दें। तो ये इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है, सिंपल सी बात है। बस यहाँ पे आपने इसको रखना है, ऊपर से 2-4 दफ़ा इसको बस ठोकी जाए जहाँ तक आसानी से चली जाए, तो इसको जाने दें। उसके बाद आप इसको तोड़ दें। तो ये गट्टियाँ मैंने घर में अभी खुद ही बनाई हैं, तो वो प्रोसेस भी मैं अभी इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि मैंने ये कैसे बनाई हैं। तो ये सारे जितने सुराख मैंने किए थे इन सब में पहले गट्टियाँ ठोक दूँगा, तो उसके बाद पट्टी रख के ऊपर से सुराख तो पहले ही पट्टी में हुए होंगे तो पेच टाइट कर दूँगा। तो उसमें पट्टी का चिरने का डर भी नहीं होता है। कहीं बाज़ का दीवार पे लगाते हुए ज़रा पट्टी जो होती है कील ठोकने से चिर भी जाती है। तो ये देखें दोस्तों, सिंपल ही मैंने इस तरह बड़े छुरे की मदद से जो है ना इनकी एक साइड से नोकें बना ली हैं, पतली कर ली हैं, दूसरी साइड से थोड़ी सी मोटी छोड़ी हैं। तो दोस्तों ये इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। तो बाज़ार से आप अगर लेना चाहें तो 20-25 रुपये का इनका पैकेट मिल जाता है। तो वो प्लास्टिक में होते हैं, तो वो रावल प्लग उसको बोलते हैं। तो दोस्तों 1.5 से 2 दर्जन उस पैकेट में होते हैं। तो अगर आपके पास वक्त की कमी है तो आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तो मेरे पास तो टेंशन नहीं थी, वक्त की कमी नहीं थी, क्योंकि मैंने ये काम सारा कंप्लीट करना था। तो लकड़ी भी मौजूद थी, तो मैंने घर में ही काम चला लिया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक साइड से मैंने पतला किया, एक साइड से ये थोड़ी मोटी छोड़ी है। तो पतली वाली साइड जो है वो आप सुराख पे रखेंगे, ऊपर से थोड़ी से इसको ज़रब लगाते जाएंगे तो ये अंदर चली जाएगी जहाँ तक इसने जाना हुआ, बाकी आप वहाँ से तोड़ दें इसको। तो इसमें परेशानी वाली मसले वाली कोई बात नहीं है। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि कितनी देर में मैंने 4-5 बना ली हैं। तो इसी तरह अब मैं सारे जहाँ जहाँ पे पेच लगना है उन सब के लिए गिनती मैंने कर ली है, तो उन सब के लिए मैं बना दूँगा। तो बनाने के बाद उसी में ठोक के ऊपर पट्टी रख के पेच लगा देने हैं। तो ये नहायत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं, परेशानी इसमें कोई भी नहीं है। तो ये आप भी घर में कर सकते हैं, सिर्फ ज़रा एहतियात कीजिएगा, छुरी वाला काम है तो बनाने में ज़रा जल्दी तेज़ी ना करें, आराम से सुकून से इसको कोई भी लकड़ी लेके ऐसे तो उसको छील लें, आगे से नोक बना लें। तो उसके बाद आप इसको दूसरी साइड से थोड़ा मोटा रहने दें। तो ये आप उधर दीवार में जहाँ पे भी आपने स्क्रू लगाने हैं तो वहाँ पे ठोक दें, तो ऊपर से स्क्रू ड्राइवर से आप पेच टाइट कर दें। तो ये देखें दोस्तों, ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये देखें कितनी आसानी से मेरा बेटा खुद ही लगा हुआ है, पट्टी रख के उसने ऊपर से पेच टाइट कर दिया है। तो ये अभी यहाँ से पेच जो गया है वो सीधा उसी लकड़ी की गट्टी में जाएगा, और वो पहले ही फंसी होगी दीवार में, तो ये पेच वहाँ पे ही टाइट हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, क्योंकि इतना आसान प्रोसेस है, कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है।
और अगर यहाँ पे मैं स्टील की कीलें यूज़ करता तो आपको नज़र आ रहा है ये पाया है 9 इंची का, तो लाजमी बात है अगर इतने वक्फे पे मैंने 2 स्टील की कीलें यूज़ करता तो जो पाए में ईंट है वो ईंट टूट जानी थी, तो और ज़्यादा मसला बन जाना था। तो पेच लगाने से ये बचत भी रहती है। तो दूसरा ये है कि जब कल उतारना है तो परेशानी नहीं बनेगी। तो ज़्यादातर मैंने पेच ही यूज़ किए हैं। जितने भी फ्रेम मैंने लगाए हैं दीवारों के साथ उनमें मैंने पेच ही, ये देखें दोस्तों कितनी आसानी से सारे वही, यहाँ पे मैंने स्टील की कीलें ठोकी हुई थी, हर जगह मैंने पेच टाइट कर दिए हैं। तो ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा हर जगह काले वाले पेच ही लगे हुए हैं। ये देखें दोस्तों सिरे से सिरे तक जहाँ से स्टार्ट है और जहाँ से एंड है वहाँ से हर जगह मैंने काले पेच यूज़ किए। इसको जितना मर्ज़ी आप हलाएं ये फटिया बेल भी नहीं रही है, इतनी टाइट हो गई है, बिल्कुल साथ चिपक गई है। तो ये नहायत ही आसान तरीका है दोस्तों। इसके ये बनाने का मेरा मकसद यही था कि अब ये फ्रेम दीवारों के साथ बन चुका है, तो मैंने छत का जो इसका पोर्शन ऊपर वाला फ्रेम है उसको जाली लगा के इस सारे के ऊपर रख देना सिंपल, और इस कॉलोनी का छत मुकम्मल हो जाना है। ये दोस्तों 11x4 की कॉलोनी में बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट सीज़न में इसी में ब्रीड लेंगे। ये देखें यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, तो चौड़ाई इसकी 4 फुट है और जो इसकी लंबाई है इधर से सामने फ्रंट से तो ये 11 फुट है, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो अभी इसका छत का फ्रेम बनाना है, उस पर जाली लगा के तो सिंपल यहाँ इसके ऊपर दोस्तों इसकी छत जो है वो भी 2 हिस्सों में बनेगी, क्योंकि कॉलोनी की जो लंबाई है 11 फुट है और जो जिस लकड़ी की लेंथ है वो तकरीबन 9.5 पौने 10 है, 10 नाम है और वो 10 पूरी नहीं है, थोड़ी कम ही होती है। तो ये देखें ये पायों की वजह से मुझे इस फ्रेम में कट देने पड़े हैं। तो ये एक फ्रेम बन चुका है, दूसरा भी बन चुका है, दूसरे पे मेरा बेटा जाली लगा रहा है। ये देखें क्योंकि ये दोनों फ्रेम ऊपर छत पे उस कॉलोनी के छत पे लगने हैं। तो ये जाली लगने के बाद दोस्तों दोनों को उठा के उसके ऊपर रख देंगे तो इंशाल्लाह काम फिट हो जाना है। तो दोस्तों जाली मैंने जो यूज़ की है वो मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था। इस जाली की कीमत आपको नहीं बताई थी, तो कीमत मैं बता देता हूँ। 130 रुपये मांग रहे थे, 120 रुपये फुट उन्होंने मुझे दी है। तो 7 फुट चौड़ी है ये, आगे फुटों में आप जितना मर्ज़ी ले लें। ये दोस्तों जो साथ मैंने छोटी कॉलोनी बनानी है पट्ठों के लिए और पिजन के लिए जो फ्रंट बनाना है, तो ये एक ही फ्रेम में मैंने कवर कर दिया है। तो इसको 11x4 वाली कॉलोनी के साथ ही बनाएंगे, तो आपको भी इंशाल्लाह साथ ही अभी बताते जाते हैं। तो इसको जाली वगैरह भी लगाना बाकी है, तो जाली जब लग चुकेगी तो वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कैसे मैंने वो छोटी कॉलोनी भी साथ में बनाई है। ये दोस्तों मैंने वो बड़ी कॉलोनी में 11x4 वाली में जो मैंने आपको बताया था कि 2 पोर्शन में ये इसका ऊपर वाला छत डलेगा, तो ये दोस्तों मैंने बना के तो ऊपर रख दी है। तो सिंपल इतना ही सा काम था। जो कॉलोनी की जो चादरों वाली छत है ये उससे तकरीबन फुट, 1.25 फुट, 1.5 फुट इस तरह नीचे ही है। तो क्योंकि नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम है कि क्योंकि चादरें तप जाती हैं, तो इस पे देखते हैं अभी कि इसकी तपश दूर करने के लिए भी कुछ सिलसिला करना है। तो इस तरह तो गर्मी में बजी जो हैं वो मर जाएंगे, इस तरह बहुत हीट हो जाएगी अंदर, क्योंकि चादरें तपती बहुत हैं, सारा लो है। तो दोस्तों ये देखें सिंपल मैंने फ्रेम बाहर बनाए और उठा के इसके ऊपर रख दिए। दो पीसों में ये बने हैं फ्रेम। तो ये कॉलोनी के ऊपर ये तकरीबन मेरी जो 11x4 की कॉलोनी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो ये वो जो मैं आपको पट्ठों के लिए और पिजन के लिए छोटा बता रहा था फ्रेम बनाया है, तो ये भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो इसमें ये मैंने दोस्तों 2 दरवाजे छोड़े हैं। दाईं साइड पे जो है वो पट्ठों के लिए होगा और बाईं साइड पे जो है वो पिजन के लिए होगा, क्योंकि पिजन का जो
ईंटों वाला डरबा सा बना हुआ है, वो बाहर वाली साइड पे है। तो जितना ये आपको सामने से नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा बाहर है, क्योंकि इस पूरी इस कॉलोनी में मैंने पार्टीशन देनी है, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना है। तो एक साइड पे मैंने गजीज़ के पट्टे छोड़ने हैं, एक साइड पे मेरे पिजन रहेंगे। तो वो इंशाल्लाह आपको आगे मेरी वीडियो आती रहेंगी तो आपको पता चलता रहेगा साथ साथ कि ये कैसा माहौल बना है, तो क्या सिलसिला होगा। तो अभी मैंने इसको जो है इस फ्रंट इसका रख दिया, अभी दरवाज़े नहीं लगे हैं, तो दरवाज़े मैं इसको यहीं पे लगाऊंगा। इसका जो छत है ऊपर जो लकड़ी वाला है, तो वो भी अभी तकरीबन नहीं लगा है, वो भी लगाना है। तो वो मेरा मर्ज़ी है। ये देखें दोस्तों, इसमें मैंने एक छोटे दरवाज़े का और इजाफ़ा कर दिया है। तो ये देखें, ये जो बड़ा दरवाज़ा रखा है ताकि अंदर जाके साफ़ सफाई कर सके, और एक ये छोटा दरवाज़ा है, अगर आपको अंदर से कोई बर्ड्स पकड़ना हो तो आसानी से आप यहाँ पे एक बर्ड्स कैचर डाल के आराम से आप पकड़ सकते हैं। और ये दूसरा जो दरवाज़ा आपको सीसी के साथ नज़र आ रहा है, ये मेरे पिजन के लिए है। तो यहाँ से आसानी से मैं भी अंदर जा सकता हूँ, इतना ये दरवाज़ा है, बैठ के अंदर बंदा जा सकता है। तो ये देखें, इसमें मैंने पार्टीशन दे दी है। जो पार्टीशन दी है वो भी दोस्तों मैंने 3 हिस्सों में दी है, और वो भी पेचों से टाइट की है, ताकि कल अगर मैं कोई पार्टीशन निकालना चाहूँ बीच में से तो निकाल सकता हूँ, पेच खोल के मैं निकाल सकता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ से ये नज़र आ रहा होगा आपको फुल 11x4 की कॉलोनी का फुल व्यू। एक बड़ा दरवाज़ा है, साथ ही एक छोटा दरवाज़ा मैंने दिया है दाना पानी करने के लिए, और कॉलोनी में जाने के लिए मैंने 4 फुट बाई 2 फुट का दरवाज़ा दिया है। तो ये नीचे वाली साइड पे जो है छोटा दरवाज़ा है, ताकि मैं अगर कॉलोनी में नहीं जाना चाहता तो यहाँ से मैं इनको दाना और पानी वाला बर्तन अंदर रख दूँ। तो दोस्तों इतना सारा ये सारा सिलसिला था। तो अभी ये 2 ही मैंने बनाई है। मेरे पास इस मास्टर केज में जो रूम है, इसमें और स्पेस है, एक कॉलोनी दूसरी साइड पे बन सकती है, जो कि वक्त आने पे अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं बना लूँगा, नहीं तो मेरा फ़िलहाल वहाँ पे केज ही रखने का इरादा है। मेरे पास पोर्शन केज 12 खानों वाला भी है, 2-3 खानों वाले भी हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।